हेलो बच्चों, एक बार फिर सभी का स्वागत है कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 13। चैप्टर का नाम है सांख्यिकी और कल हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था बच्चों। और चैप्टर को स्टार्ट करने के साथ ही मैंने आपको पहला टॉपिक पढ़ाया। पहले टॉपिक का नाम था क्या ज्ञात करना, माध्य। क्या ज्ञात करना सिखाया। और माध्य में मैंने आपको पहली विधि बता दी, पहली विधि जिसका नाम था सूत्र विधि। कौन सा नाम? और इसमें फॉर्मूला लगता था एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। बोलिए, याद है? सब कर लो, कल करके लाए हो? प्रैक्टिस करी सबने? पहला सवाल हो चुका। इसके बाद हमने दूसरा सवाल भी कराया आपको। दूसरा सवाल किस विधि से कराया था? कल्पित माध्य विधि से। किस विधि से? तो कल्पित माध्य विधि में जो आंकड़े बन जाते थे एक्स आई की जगह पे क्या बन जाते थे? डी आई। क्या बन जाते थे? और डी आई बराबर होता था एक्स आई माइनस ए। एक्स आई माइनस ए। यहाँ पे क्या होता था? कल्पित माध्य। क्या होता था? ए होता था कि ना होता था? ए यहाँ पे कल्पित माध्य होता था। अब यहाँ पे देखिए, अब डी आई एक्स आई माइनस ए होने के बाद जो आपका निकलता था माध्य का मान क्या होता था? एक्स बार इक्वल टू, याद है कुछ? सिग्मा एफ आई, गलत बोल रहे हो, एक्स आई नहीं डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा। और प्लस क्या करते थे? क्योंकि जो सब में माइनस करते थे उसको एक बार प्लस भी करना होता था कि नहीं करना होता था? तो ये एक्स बार का माना जाता था सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई प्लस ए। क्लियर? तो ये आपके पास में एक्स बार की वैल्यू आ जाती थी। अब चलिए आगे करते हैं, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है? प्रश्न क्रमांक 3। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दिखलाता है। माध्य का मान कितना है? 18। इस बार माध्य का मान क्या है? कल तक आप माध्य ज्ञात करते थे, मगर आज की डेट में आपको माध्य दिया हुआ है। बोलो हाँ या ना? तो आपको माध्य दिया है, मतलब एक्स बार बराबर कितना है? 18। कितना एक्स बार का मान? और आपको ज्ञात करनी है आवृत्ति। क्या ज्ञात करनी है? तो देखिए, सबसे पहले आप क्या बनाओगे? इसकी टेबल बनाओगे, सारणी बनाओगे। ठीक है कि नहीं है? चलिए देखिए कैसे बनेगी। 11 से लेकर के 13, इसका सबसे पहले आप निकालोगे क्लास मार्क, यानी कि क्या बोलते हो उसको हिंदी में? वर्ग चिन्ह। क्या बोलते हो? तो वर्ग चिन्ह निकाल लोगे, बन जाएगा निकालते कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा? बन जाएगा ना? अरे दोनों को जोड़ करके आधा कर दो भाई। तो 11 और 13 का कितना निकलेगा? 12। कितना निकलेगा? दोनों को जोड़ दीजिए। 11 धन 13 बटे 2 कर दीजिए। तो 24 बटे 2 कितना हो गया बच्चों? 12 हुआ ना? तो सबके वर्ग चिन्ह निकाल लोगे। ये अपने पास आ गया वर्ग चिन्ह की टेबल। कौन सी टेबल आ गई? हाँ, अब देखिए, वैसे मुझे तो इतना नहीं लग रहा है कि इतने आंकड़े कोई बड़े हैं, मगर फिर भी यहाँ पर कल्पित माध्य विधि का उपयोग कर दिया गया है। कर दिया गया कि नहीं कर दिया गया? तो वैसे आप चाहो तो डायरेक्ट सूत्र विधि का भी उपयोग इसमें कर सकते हो। क्लियर? तो फिर क्या लगाओगे? फॉर्मूला। फिर आप इसके बाद में फॉर्मूला लगाओगे। जैसे यहाँ पे कल्पित माध्य विधि का उपयोग किया गया है तो डी आई निकाला गया है। तो डी आई के लिए क्या नियम होता है? एक्स आई में से ए माइनस कर दो, मतलब हर डेटा में से ए माइनस कर दो। ए का मान कितना ले लिया? 18। तो सब में से क्या माइनस कर दिया? 18। तो ये नई वाली टेबल बन गई। फिर इसके बाद क्या निकालते हैं? एफ आई डी आई। क्या निकालते हैं? तो एफ आई डी आई कर दिया। तो ये डी आई है, एफ आई 7। तो 7 गुणे -6, बोलो कितना हो गया? माइनस का। सबको जोड़ दिया। सबको जोड़ने के बाद बच्चों यहां पर आएगा 2f माइनस 40। 2f माइनस, अब आप कहोगे सर 2f क्यों आया? क्योंकि देखो बेटा, जिस आंकड़े की आवृत्ति f है उसका डी आई कितना आया है? 2। कितना आया है? तो 2 कितने बार आ रहा है? f बार। 2 कितने बार आ रहा है? तो 2f होगा कि नहीं होगा? तो सबको जोड़ेंगे तो 2f माइनस 40। अब इसके बाद सूत्र लगा दो। कौन सा वाला? ये वाला। माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई, एक्स आई नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा बोलो? अपॉन सिग्मा एफ आई। तो 18 बराबर 18, 2f माइनस 40। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। 18 से 18 क्या हो गया? तो मतलब कुल मिला के 0 बचा यहाँ पे
और यहाँ 2f माइनस 40 बटे कुल आवृत्ति। तो कुल आवृत्ति देखो कितनी दी गई है, ये 44 प्लस एफ कितनी है, 44 प्लस एफ। ये जीरो के साथ पूरा का पूरा जाके क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, यानी जीरो बराबर 2f माइनस 40। बोलिए हाँ या ना। तो यहाँ पे 2f को रोक लीजिए, 2f बराबर कितना हो गया, 40। तो जो अननोन आवृत्ति, जो अज्ञात आवृत्ति थी 40 बटे 2, बोलो आंसर कितना आ गया, 20। मतलब जो बारंबार था, लुप्त यानी कि अज्ञात, लुप्त यानी जो हमको ज्ञात नहीं थी, उसका उत्तर कितना आ गया। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस सवाल में आपने क्या था, इस सवाल में आपको माध्य दिया था। क्या दिया था, इस सवाल में आपको माध्य दिया था, और माध्य की हेल्प से क्या निकालनी थी, आवृत्ति। क्या निकालनी थी, सामान्य तौर पर आवृत्ति दी रहती है और माध्य पूछा जाता है, मगर यहां पर उल्टा किया गया है, माध्य दिया गया है और क्या पूछी गई है। चलिए समझ में आ गया। चलिए सभी लोग प्रश्न क्रमांक 3 अपनी अपनी कॉपी में करके देखेंगे। चलिए करते हैं। देखिए, तो बच्चों ने कहा हमसे कि सर इसको जो है आप करके दिखाइए एफआई वाली मेथड से। बताओ करना है कि नहीं करना। तो एफआई वाली मेथड से करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास में ये जो टेबल दी गई है, किसकी दी गई है, बोलोगे भी नहीं, एक्स आई की। किसकी दी गई है, और हमारे पास ये जो बच्चों की संख्या है, ये क्या कहलाती है, एफ आई। क्या कहलाती है बच्चों। अब हमको अगली टेबल बनानी होती है, बताओ किसकी, एफ आई एक्स आई की। बनानी पड़ती कि नहीं बनानी पड़ती। तो एफ आई एक्स आई की हम टेबल बनाते हैं। तो देखिए एक्स आई 12 है, और 12 गुणे 7 बोलो कितना हो गया, 84। फिर अगेन 14 गुणे 6 कितना हो गया, फिर से वही आ गया। 16 इंटू 9 कितना, 144। हाँ, 18 का 13 से गुणा करिए, कितना आ रहा बताइए, 234। और 20 गुणे एफ कितना हो जाएगा, 20 एफ। और 22 गुणे 5 कितना, 110। और 24 गुणे 4 कितना, 96। अब यहां पर क्या करना है, समेसन एफ आई एक्स आई, मतलब सबको जोड़ना है। सबको क्या करना है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई करते हैं। चलिए देखिए, ये टेबल आपके सामने है, और इस टेबल को लेकर के हम सिग्मा एफ आई एक्स आई हम करेंगे, सबको जोड़ेंगे। पहला आंकड़ा है 84 प्लस, फिर से 84 प्लस 144 प्लस 234 प्लस 20f लास्ट में जोड़ेगा। कैलकुलेटर नहीं जानता वेरिएबल को, इसलिए उसको लास्ट में जोड़ना। प्लस 110 प्लस कितना, 96। तो कितना आ गया, 752। कितना आ गया, तो यहां बन गया 752 प्लस 20f। 20f, क्योंकि ये तो नियतांक है, ये वेरिएबल है। चर राशि अचर राशि में कभी जुड़ती नहीं है, जोड़ करके ऐसे लिख दिया जाता है। चलिए अब फॉर्मूला बनता, आप जानते हो फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो एक्स बार का मान कितना है, 18 है। कितना है, सवाल में एक्स बार का मान 18 ही दिया है ना। सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाले हो 752 प्लस 20 एफ, हाँ या ना। और सिग्मा एफ आई का मान है 44 प्लस एफ, है कि नहीं है। ये देखो सिग्मा एफ आई मतलब पूरे आंकड़ों का योग 44 प्लस एफ। तो 18 गुणे 44 प्लस एफ बराबर 752 प्लस 20 एफ, हाँ या ना। अब 18 में 44 का गुणा कर दो। चलो 18 में 44 का गुणा करते हैं। 18 गुणे 44 इक्वल टू 792। कितना हो गया बच्चों, तो 792 प्लस 18f बराबर 752 प्लस 20f। ठीक है, तो यहाँ पे 20f को रहने दो, 18f को इधर बुला लो। 20f में से 18f गए, कितना बचा, और 792 में 752 यहाँ माइनस कर दो। 792 माइनस 752, बोलो 40 बचा कि नहीं बचा। तो 2f बराबर 40, तो f बराबर कितना हुआ, 40 बटे, आंसर कितना आया, पहले भी कितना आ रहा था, अभी भी कितना आ रहा है। ये देख लीजिए, पहले वाली विधि से भी हमारा उत्तर 20 ही आ रहा था, अभी भी हमारा उत्तर कितना आ रहा है,
20। तो बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप किसी भी विधि का इस्तेमाल करिए, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट विधि है। कौन सी विधि है? डायरेक्ट विधि, समझ गए ना। अब देखिए ये जो विधि है, बस इसमें एक चीज की सावधानी रखना आपको, आप लगा सकते हो क्योंकि सवाल कभी ये नहीं बोलेगा कि आप उसी विधि से करो, बस इसमें यह है, इसमें आपकी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? और उस वाली विधि में आपकी कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी, समझ गए। तो मर्जी आपकी कि आपको चाहे तो ये लगाना है ये लगाओ, आपको चाहे तो वो वाली विधि, क्या बोलते हैं उसको हम, कल्पित माध्य विधि। कौन सी विधि? आपको कल्पित माध्य लगाना है तो कल्पित माध्य लगाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि गलतियां ना हो, क्योंकि अगर आपने एक भी आंकड़ा गलत लिख दिया तो फिर वो बहुत बड़ी गलती बन जाएगी, ठीक है। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, और जो आपको अच्छी लगे आप वो लगाइए, वो आपको करना है। चलिए देखिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है? किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन, बच्चों हृदय स्पंदन मतलब हार्ट बीट, की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब क्या निकालना है आपको? माध्य संख्या, यानी माध्य ही निकालना है। क्या निकालना है? ये देखिए आपको दिया गया है, ये आंकड़े दिए गए हैं, दिख रहे हैं आंकड़े? तो बताइए क्या ये आंकड़े बहुत छोटे हैं क्या? नहीं है, बहुत छोटे। बहुत छोटे अगर होते हैं तो आप लोग लगाते हो डायरेक्ट मेथड। कौन सी मेथड? सीधी विधि, है ना। अगर बहुत छोटे आंकड़े हो तो आप लगाते हो ये वाली विधि, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, हाँ या ना। ये आंकड़े बहुत छोटे नहीं है, जब इनको जोड़ोगे तो इसी के बीच में आएगा, 65, 66, 67, 68, इन्हीं के बीच में कहीं पर इसका वो आ जाएगा मध्य वैल्यू। कैसे निकलेगी? एक्स आई बराबर 65 धन 68/2, हाँ या ना। अब ये देखिए संख्याएं दी गई हैं तो आंकड़े छोटे नहीं है, मतलब यहाँ पर ये वाली विधि ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जा सकती है क्योंकि इसमें समय लगेगा। क्या लगेगा? तो इसके लिए अच्छी विधि आपके पास बन सकती है कौन सी वाली? कल्पित माध्य। कौन सी माध्य? हाँ, तो यहाँ पर कल्पित माध्य मेरे हिसाब से सही रहेगी। लगा तो सब सकते हो मगर कल्पित माध्य मेरे ख्याल से यहाँ पे जल्दी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे भी देखिए कल्पित माध्य से ही किया गया है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? सबसे पहले टेबल बना दी, यहाँ पर हृदय स्पंदन, यहाँ पर महिलाओं की। अब इसके बाद क्या बनाया? एक्स आई में क्या करके दोनों को जोड़ के आधा, दोनों को जोड़ के, तो पहले का आ गया 66.5, 66. ऐसे आता गया, आता गया। ये बीच का नंबर ले लो, बीच के नंबर को क्या बोलते हैं? ए। क्या बोलते हैं? ए यानी कि कल्पित माध्य। तो बीच का नंबर आपने ले लिया। अब आप बनाएंगे डी आई। क्या बनाएंगे? डी आई मतलब डिफरेंस डेटा, डी आई एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस। तो 66.5 में से 75.5 माइनस किया, कितना आ गया? -9। कितना आ गया? बताओ आंकड़े छोटे हो गए कि नहीं हो गए? तो ये अपना आ चुका है डी आई। क्या आ चुका है? अब हम निकालेंगे एफ आई डी आई, तो मल्टीप्लाई करेंगे, -2 का 9 से कितना हो गया? माइनस। ऐसे सब निकाल लेंगे और सबको जोड़ दो। क्या कर दो? सबको। तो ये बन जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई। बताओ इसका मान कितना आ गया? 12। अब फॉर्मूला होता है माध्य का, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। फिर यहाँ पे एक्स कर दिया, इसको डी लिखना पड़ेगा। चलिए देखिए, तो ए का मान कितना था? सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया? और कुल आंकड़े कितने थे? कुल महिलाएं, है ना, कुल आंकड़े 30 हैं टोटल। कुल महिलाओं ने 30 ने भाग लिया है, तो 30 का भाग कर दिया और सॉल्व कर दिया, तो आ गया 75.9। ठीक है, तो वैसे ही है, सरल सवाल है। अगला सवाल देखिए। हाँ, किसी फुटकर बाजार में किसी फल विक्रेता का दिया हुआ है आंकड़े, आमों की संख्या, पेटियों की संख्या। मतलब 15 पेटी में जो आम थे 50 से 52 के बीच में थे। क्या से? 50 से। हाँ, ये ऐसे आंकड़े दे रखे हैं। क्या ज्ञात करना है? माध्य संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अब बच्चों देखो यहाँ पे एक, यहाँ पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? ये श्रेणी जो है ये 50 से लेके 52 तक है। बोलो हाँ। और बेटा माध्य निकालने के लिए रूल ये है कि श्रेणी आपकी क्या होनी चाहिए? सतत। क्या होनी चाहिए?
लगातार होनी चाहिए। मतलब अगली वाली जो श्रेणी होनी चाहिए वो 52 से ही शुरू होगी, क्योंकि ये 52 पे ख़त्म हो रही है, तो अगली वाली किससे शुरू होगी? मगर ये देखो 52 के बाद सीधे क्या चली गई? मतलब 52 और 53 के बीच का कोई हिसाब नहीं है। तो इसको हमको सही करना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं समझे? इसे हमें क्या करना पड़ेगा? सही करना पड़ेगा, सतत बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? हाँ, समझ गए? तो दी गई श्रृंखला समावेशी है, इंक्लूसिव है। क्या है बेटा? इंक्लूसिव है। कैसी है? यहाँ पे श्रेणी इंक्लूसिव है। कैसी है? और हमको इसको बदलना है एक्सक्लूसिव में। किस में बदलेंगे? हाँ देखो, इंक्लूसिव को हिंदी में बोलते हैं समावेशी और एक्सक्लूसिव को बोलते हैं अपवर्जी। क्या बोलते हैं? हाँ, तो कैसे बदलेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूं। देखो बच्चों, कैसे बदलोगे, तरीका देखो आप लोग इसको बदलने का। कैसे बदलोगे, तरीका देखो। अच्छे सुनना जो मैं सुना रहा हूं आपको। बेटा आपके पास पहली श्रेणी गई है 50 से लेके 52, कहो हाँ या ना। और दूसरी श्रेणी गई है क्या? 53 से लेके 55। तो बेटा इसके लास्ट वाले और इसके पहले वाले के बीच का गैप देखो। 52 और 53 के बीच का गैप कितना है? 1। 52 और 53 के गैप बीच कितना गैप है? 1। तो 1 में और इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 2। कितने का गैप है? 2 का डिवाइड कर दो। 1 में किसका डिवाइड कर दो? समझ में आया? हाँ, 1 में 2 का डिवाइड करोगे तो बोलो कितना आएगा? 0.5। 0. अब आपको करना क्या है बेटा, याद रखो, जितने पहली वाले मान हैं, जैसे ये मान लो XL है और ये XU है। XL यानी लोअर, XU यानी अपर। तो जितने पहले वाले मान हैं बच्चों, जितने भी पहले वाले मान हैं, उन सब में आपको जो आपने निकाला है 0.5, कहाँ निकाला है? ये पहले वाले मान में सब में 0.5 क्या करना है? माइनस। क्या करना है? और लास्ट वाले मान में 0. क्या करना है? प्लस करना है। चलो तो करते हैं। देखो यहाँ पे एक अंतराल मुझे बना के दिखाओ आप लोग, ठीक है ना? एक अंतराल मुझे आप बना करके दिखाएंगे। चलिए, पहला वाला मान कितना है? 50 में 0.5 माइनस करोगे, बोलो कितना आएगा? 49. और इसमें 0 पॉइंट प्लस करोगे तो कितना आएगा? 52.5 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? अब अगले वाले में देखो, 53 में 0.5 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 52.5। और इसमें प्लस करोगे तो क्या आएगा? 55.5। अब ये देखो, मैचिंग मिल रहा कि नहीं मिल रहा? मतलब जो पहले सीरीज आपकी इंक्लूसिव थी, अब आपकी एक्सक्लूसिव बन चुकी है। बोलो हाँ या ना? पहले जो समावेशी थी अब वो अपवर्जी बन चुकी है। क्या बन चुकी है? हाँ, तो हमको अपवर्जी ही बनाना था। तो देखिए, नई हमारी टेबल कुछ इस तरीके से बन गई। बोलो बन गई? ये देखो, जहाँ पे गाड़ी ख़त्म यहीं पे इसकी गाड़ी शुरू हो गई। तो अब हमारी नई टेबल आ चुकी है। बाकी कुछ नहीं बदलोगे बच्चों, अंतराल, फ्रिक्वेंसी, सब कुछ 15, 110, 135, 115, 25। 15, 110, 135, 115 और कितना? 25। सेम टू सेम रहेगा। बोलो हाँ है ना? अब क्या निकालना? आपको माध्य निकालना है। तो आप निकाल लो इन दोनों का मिड वैल्यू, x वर्ग चिन्ह, दोनों को जोड़ करके आधा। क्लियर कि नॉट क्लियर? आंकड़े देखो बच्चों थोड़े से बड़े हैं, है कि नहीं है? तो छोटा करने के लिए कौन सी विधि? कल्पित माध्य। कौन सी विधि? a का मान कितना मान लिया? 50। माइनस कर दो। ये आंकड़े बन गए कि नहीं बन गए? अब डी आई आ चुका है। बोलो अगले में डी आई। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जो है बच्चों, डी आई में अब एक और ये विधि लगाई गई है। एक और नई विधि है, तीसरी विधि, जिसका नाम है, कल बताया था नाम, याद है? पद विचलन विधि। कौन सी विधि बेटा? हाँ, तो अब समय आ चुका है कि मैं आपको तीसरी विधि बता दूं, जिसका नाम है पद विचलन विधि। कौन सी विधि बेटा? चलिए, तो अब यहाँ पर मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। पद विचलन विधि। बेटा बातें नहीं, पद विचलन विधि। देखो बेटा, अभी मैंने आपको बताया कि x का मान जब छोटा हो एकदम, तो सबसे पहले डायरेक्ट विधि का उपयोग करोगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। बोलो हाँ या ना?
थोड़े से बड़े आंकड़े हैं मीडियम साइज के, तो फिर आप यूज करोगे x बार बराबर सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई प्लस कितना a, प्लस कितना। अब बेटा अगर और बड़े आंकड़े हैं, और बड़े आंकड़े हैं, तो आप यूज करोगे इस विधि को, सिग्मा बोलो एफ आई यू आई, एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई, सिग्मा इंटू एच, इंटू और प्लस कितना, मतलब यहां तक तो हम जानते थे, प्लस सही तक बोलो हाँ। इस बार हम गुणा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो गुणा किसका बदला होगा, भाग का, मतलब कभी भाग किए होगे तो आप गुणा कर रहे हो, समझ गए। तो बच्चों आप जानते भी हो कि अगर मेरे पास xi कोई बड़ा आंकड़ा है तो बड़े आंकड़े को छोटा बनाने के दो तरीके हैं, एक तो कुछ घटा के, क्या करके, कुछ जितना घटा सकते हो घटा दिया, तो घटाने में जब आप घटाते हो तो di बनाते हो बराबर xi माइनस ए, xi माइनस, मगर तब भी काम नहीं चल रहा है, तब भी ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, तो घटाने के बाद आप एक नया डेटा बनाते हो ui, क्या बनाते हो, वो कैसे निकलता है, जो आपने di निकाला था, di में h का भाग दे दो, di में h का क्या कर दो, भाग दे दो। अब बोलोगे सर ये h क्या है, तो बेटा दो क्लास के बीच का जो गैप होता है x लिमिट से लेके x अपर के बीच में, लोअर और अपर, निम्न सीमा और उच्च सीमा के बीच की जो चौड़ाई होती है उसको बोलते हैं h, क्या बोलते हैं उसको, h। समझ में आया। तो आपका जो नया वाला मेथड लगेगा ui पर लगेगा, किस पे लगेगा, और ui कब निकलेगा, जब आप di को किससे डिवाइड कर दोगे, h से, किससे, h से। ui di का मतलब xi माइनस a अपॉन h, तो ui का मतलब कितना होगा बच्चों, xi माइनस a अपॉन h। इस विधि को बोलते हैं पद विचलन विधि। कौन सी विधि, तो पहले इसमें घटाओगे, बाद में भाग भी दोगे, बाद में क्या करोगे, भाग भी दोगे। तो अपनी सारी चिंताएं छोड़ करके यहां पर आ जाओ। अब इसको हम कर रहे हैं पद विचलन विधि से। कौन सी विधि से, हाँ, तो मैं यहां लिख देता हूं पद विचलन विधि। तो बच्चों इस सवाल को हम पद विचलन विधि से यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो चलिए di तक आ गए थे, यहाँ पर कोई दिक्कत थी आपको। अब बेटा वैसे डेटा इतना बड़ा नहीं है, मगर देखो आतंक कौन मचा रहा है, ये देखिए आवृत्तियाँ, देख रहे हो आवृत्ति बहुत बड़ी बड़ी है कि नहीं है। तो जब इनका गुणा करोगे तो 15 गुणे 6 90, और 110 का गुणा -3 के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा कि नहीं होगा। तो मतलब आंकड़े बहुत बड़े हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने कहा यार आवृत्ति तो बहुत बड़ी है, तो आंकड़े थोड़े से छोटे कर लो, आंकड़े थोड़े से क्या कर लो, छोटे। तो हम di तक आ गए थे कि नहीं आ गए थे, आ गए थे ना। अब हम नया आंकड़ा बनाएंगे, बोलो ui, क्या बनाओगे, अभी अभी मैंने आपको बताया ui कब मिलता है, जब आपके पास जो di डेटा उसमें किसी का भाग कर दो, किसका, h का, पक्का। अब यहाँ पे देखो 49.5 से 52.5 के बीच का गैप कितना है, 49, 50, 51, 52, 50, 51, 52, कितने का गैप है, 3 का, कितने का गैप है। तो यहाँ पे h का मान कितना होगा, मतलब जितने di आए हैं सब में कितने का भाग दोगे, तो -6 में 3 का भाग दिया, कितना आया, और -3 में 3 का भाग दिया, कितना आया, 0/3 कितना, 3/3 कितना, 6/3 कितना। तो ये सारी संख्याएं आ गई। अब ये आपका नया डेटा बन चुका है, ये U1 है, ये U2 है, ये U3 है, ये U4 है, ये U5 है, और कुल मिला के ये UI है। क्या है कुल मिला के, और UI का फॉर्मूला एक बार फिर बता देता हूं बच्चों, UI बराबर होता है DI अपॉन H, DI अपॉन, अब आपको क्या चाहिए है, FI क्या चाहिए है। तो ये सही लिखा है कि गलत लिखा है, गलत लिखा है भैया, हमें FI ले दो, नहीं तो UI का क्या मतलब रहेगा अगर DI निकाल लेंगे। तो FI बोलो पहला UI कितना आया है, और आवृत्ति कितनी है, तो 15 गुणे -2 कितना हुआ, -30, बोलो हाँ या ना। अब यदि आप 6 का गुणा कर देते शुरू में तो 90 हो जाता कि नहीं होता, तो आंकड़ा छोटा हुआ कि नहीं हुआ। अगला बोलो, अगला आंकड़ा कितना, 100, आंकड़ा नहीं आवृत्ति 110 है, और UI कितना निकला है 1, तो गुणा करोगे कितना आएगा, अगला कितना, फिर 115, और फिर कितना, सब कुछ जोड़ दोगे तो सिग्मा FIUI कितना आ गया, क्लियर कि नॉट क्लियर।
चलिए तो अब मैं फॉर्मूला बताता हूँ। एक्स बार बराबर जो मैंने आपको बताया, क्या बताया, सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा, अब जो किए थे वहाँ यहाँ इसको भुगतना पड़ेगा, इंटू कितना, वहाँ भाग किए थे तो यहाँ इंटू करोगे, और वहाँ माइनस किए थे तो यहाँ क्या करोगे, सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया था 25, हाँ बोलो कितना आया था, बटे सिग्मा एफ आई टोटल कितना है, तो 25 बटे कितना, गुणे कितने का गैप था, और प्लस करना है एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन कितना लिया था हमने, देखो 50, तो प्लस क्या करेंगे 50, चलो 25 थिया 75, 75 बटे कितना, गलत बात, तुम लोग देख नहीं रहे हो, 400 कितना होगा, प्लस कितना 57, प्लस कितना, चलो 25 की टेबल से काटो, 25 थिया, अब 25 से कम 25 बोलो, हाँ है ना, 400 में 25 का भाग दे दो, है ना, तो 25 से कम कितना हो गया, 25 हुआ, 10 में से 5 गए 5, और यहाँ पे कितना आएगा 250, 200, क्लियर है, और कितने बार जाएगा बोलो, कुछ गलत करा हमने यहाँ पे, 150 आएगा, कितना आएगा, और 25 गुणे 6 बराबर 150, 25 गुणे 6 बराबर 100, तो बच गया 3 बटे 16, कितना बच गया 3 बटे, तो उत्तर आ गया 3 बटे 16 प्लस 57, 3 बटे 16 प्लस, ये देख लो आ रहा कि नहीं आ रहा। अब 3 बटे 16 को हल कर लो तो 0.1875, तो आंसर आएगा 57.1875, 8 को हटा दो मतलब 57.19। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये विधि कहलाती है कौन सी विधि, बोलो, पद विचलन विधि। कौन सी विधि, समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए 6वां नंबर, इसमें भी आपको क्या ज्ञात करना है, माध्य। क्या ज्ञात करना है, कौन सी विधि का उपयोग किया गया है, देख लो, पद विचलन विधि। किसका यूज किया गया है, तो यहाँ भी एफ आई यू आई चलेगा, क्या चलेगा, एफ आई, ठीक है कि नहीं है, ठीक, हाँ। अगले में भी कौन सी विधि का उपयोग किया गया है, पद विचलन विधि। कौन सी विधि, तो यहाँ भी चलेगा एफ आई यू आई, चलेगा कि नहीं चलेगा, पद विचलन विधि, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हमारी पूरी विधियां यहाँ पे संपन्न हो जाती हैं। अब आपके पास माध्य में कुछ भी नहीं बचा है ना। अब आपको आगे पढ़ाएंगे हम माध्यिका एवं बहुलक। क्या पढ़ाएंगे, माध्य यहाँ पे आपका संपन्न हो जाता है। चलिए